बिहार में नॉन जुडिशियल कर्मचारी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पे आपका क्या विचार है? हाँ, पूरे बिहार के जो भी न्यायालय के कर्मचारी हैं, तमाम सिविल कोर्ट के, वो सभी हड़ताल पर हैं। उनकी 4 मांगे हैं और उन मांगों का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस आइलाज की तरफ से हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। उनकी मांगे हैं कि एक तो प्रमोशन का सवाल है उनका, कि वो क्लर्क पर ही अपॉइंट होते हैं और क्लर्क पर ही वो रिटायर भी होते हैं। एक प्रमोशन का सवाल है उनका। दूसरा उनका सवाल है कि उनको न्यायिक कर्मचारी के वर्ग में उनको लाया जाए, कैडर में लाया जाए, न्यायिक कैडर में लाया जाए, उनका गिनती किया जाए। उस कैडर में वो नहीं है। इसी आंदोलन से हम जाने भी ये बात कि न्यायिक कैडर में वो नहीं है, उनकी नहीं गिनती होती है। तो ये भी उनकी मांग जायज है। वेतन का सवाल है उनका कि वेतन भी उनका इंक्रीमेंट नहीं होता है। जब कैडर में नहीं है तो इसलिए उनका वेतन का इंक्रीमेंट भी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। इसमें आएंगे तो वेतन का भी इंक्रीमेंट टाइम पर जो होता है। अभी तो सरकार 8वां वेतन मान लेकर के आई है। जी। तो लेकिन इनके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, जो कि एक डेमोक्रेसी का अंग है। डेमोक्रेसी के जो 4 अंग होते हैं उसमें से न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है और सरकार के मतलब 3 अंग में से एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसमें काम करने वाले उनके ऊपर ही पूरा न्यायिक व्यवस्था कि वो रीढ़ की तरह एक काम करते हैं, जो भी कर्मचारी हैं। एक और उनकी मांग है कि अनुकंपा पर जो बहाली होता है, तो अनुकंपा पर सिर्फ 10% ही बहाली की जा रही है। उनकी मांग है कि 100% अनुकंपा पर भी बहाली हो। तो ये उनका सवाल है। इन चारों उनके सवाल सभी जायज हैं और इसको लेकर के वो कलम बंद हड़ताल पर है। न्यायिक कार्य में इतनी बाधा आ रही है, सारे कोर्ट के कामकाज ठप पड़े हैं। सरकार को उनकी मांगों को मान लेना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। कोर्ट में केसेज ऐसे ही बहुत ज्यादा पेंडिंग है। 5 करोड़ केसेज पेंडिंग है पूरे भारत भर में, देश भर में। बिहार में भी बहुत पेंडिंग है और सबसे ज्यादा जो ट्रायल कोर्ट्स है, ट्रायल कोर्ट्स में ही सबसे ज्यादा केसेज पेंडिंग है। तो इसको देखते हुए और लोगों को यहाँ तक कि कई लोग तो हैं बेल लेने वाले हैं, उनको जरूरत है, बेल नहीं मिल पा रहा है, जेल में है बहुत दिनों से। कई उसमें बूढ़े भी हैं। इस बहुत तरह के आफ्टर ऑल जो लिटिगेंट्स है, लिटिगेंट्स पर भी इसका भारी असर हो रहा है और सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा मांग है आइलाज की तरफ से कि मैं मंजू शर्मा, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय में हूँ और आइलाज की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आइलाज बिहार की संयोजक हूँ। उसके नाते हम यह मांग करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी उनकी मांगों पर ध्यान दे और उनकी मांगे पूरी करे ताकि जो न्यायिक कार्य है सुचारू रूप से चल सके और जो बिहार भर के जो लिटिगेंट हैं वो उनको सफर न करना पड़े।